राकेश के 3 बच्चों में एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक प्रोफेसर। रहीम के तीनों बच्चे आज भी ऑटो ड्राइवर। डॉक्टर बनने की, MBBS करने की 1 साल की फीस है 1650 रुपए। सदियों से इमाम बारगाहों से दीन इस्लाम की तालीम के साथ साथ इंसान की दुनिया व आखिरत को संवारने की कोशिश होती रही है। बदलते वक्त को मद्देनज़र रखते हुए मेरठ के इमाम बारगाह पंजतनी में इमाम हुसैन फाउंडेशन की जानिब से एजुकेशन एंड कैरियर गाइडेंस का प्रोग्राम रखा गया। सज्जाद मेहदी है। मकसद है खासकर इमाम हुसैन फाउंडेशन का बच्चों के एजुकेशन के हवाले से कोई इससे महरूम न रहे, और इसके अलावा भी हमारी कोशिश रहती है कि जो यतीम बच्चे हो चुके हैं उनकी फैमिलीज़ का खाने पीने का, राशन के हवाले से, और ऐसे सेमिनार जैसे आपने अब देखा अल्हम्दुलिल्लाह हम करते रहते हैं। तो हमारा एक जो एम है, हमारा ये एम है कि हमारे पूरे माशरे में, खासकर जो मेरठ हमारे अतराफ़ में जितने भी हमारे सोसाइटी के आसपास में आते हैं, कि कोई बच्चा पढ़ाई से खासकर महरूम न रहे। और जो फैमिली हमारे अभी हम कहते हैं कि जो फैमिली कॉन्टैक्ट हमसे कर सकती है हमारी इमाम हुसैन फाउंडेशन से, जिसको फाइनेंशियली कमज़ोर है, किसी भी चीज़ में दिक्कत आती है, तो हम उसकी हेल्प करते हैं। और अभी इंशाल्लाह हमारा फोकस ये है कि कोई भी आए, हम तैयार हैं इस चीज़ के लिए। इस प्रोग्राम का मकसद बदलते वक्त की न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए बच्चों और पेरेंट्स को तैयार करना है। अक्सर देखा जाता है कि बच्चों के साथ साथ माँ बाप को भी कन्फ्यूज़न रहता है कि बच्चों के कैरियर के लिए कौन सा सही रास्ता है। इस प्रोग्राम में मोटिवेशनल स्पीकर रोशन अब्बास ज़ैदी और सैयद मासूम रज़ा ने शिरकत की और अपनी स्पीच के ज़रिए स्टूडेंट एंड पेरेंट्स को न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत मोटिवेट किया। इस प्रोग्राम में बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स भी मौजूद रहे। मेरा नाम एसएम रज़ा है और मैं टीचिंग शोबे से इस वक्त कनेक्ट हूँ और पिछले 24 साल से मैं आईआईटी के बच्चों को ट्रेन करता हूँ मैथ्स में। और अभी मैं कोटा से 9 जनवरी में यहाँ नोएडा मेरा ट्रांसफ़र हुआ है और मैं एलन करियर इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ा हूँ। और इसके साथ साथ विन टीवी से भी मैं करियर काउंसलिंग का प्रोग्राम पिछले 5-6 साल से कर रहा हूँ। बेसिकली कोशिश हम लोगों ने की है कि पेरेंट को ख़ास तौर से जो अभी तब्दीलियाँ आ रही हैं, जो नए नए चेंजेस आ रहे हैं, इमाम हुसैन फाउंडेशन ने मेरठ में ये प्रोग्राम रखा और आज से 7 साल कबल भी मैं आया था यहाँ पे। मैं इन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि एजुकेशन पे ख़ास तौर से प्रोग्राम रखा है। और आप देखें ये बदलती हुई तस्वीर है कि पहले इमाम बारगाह और मसाजिदों से करियर काउंसलिंग के प्रोग्राम नहीं होते थे, लेकिन अब इस तरह के प्रोग्राम हो रहे हैं। तो इससे बहुत बड़ी तब्दीली मैं समझता हूँ आने वाले वक्त में कौम में आएगी और बच्चे पढ़े लिखेंगे और एक अच्छे इंसान बनेंगे अपने घर के लिए भी और अपने कौम के लिए भी और अपने मुल्क के लिए भी। किस तरह मोटिवेशन करने की ज़रूरत है आज के तलबा को ताकि वो भी अपना मुस्तकबिल चुन सकें? देखिए होता क्या है कि आज की जो जनरेशन है, अगर आप देखें तो जिस वक्त हम इस एज में थे हमसे ज़्यादा बच्चे आज के इंटेलिजेंट हैं। बस ज़रूरत ये है कि जितनी इनके अंदर एनर्जी है उस एनर्जी को एक प्रॉपर डायरेक्शन दिया जाए। तो आज जो कंपटीशन का ज़माना है, एक्चुअली होता क्या है कि किसी भी कंपटीशन को जब आप देने जाते हैं तो वहाँ पे सीट्स कम होती है और बच्चे ज़्यादा वहाँ पे आते हैं। तो अब ज़रूरत इस बात की है कि बहुत पहले से पेरेंट अपने बच्चों को उस तरफ ले जाएं और उस तरह की ट्रेनिंग दिलवाएं और उनको कंपटीशन के लिए तैयार करें, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि राह जो आसान है वो उनके लिए मुश्किल बन जाएगी। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि वक्त जो है बदल रहा है, बहुत तेज़ी से बदल रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना आने वाला है, जैसे मैंने कहा इकोनॉमिक्स का, स्टैटिस्टिक्स का ज़माना आने वाला है, आईटी का ज़माना आने वाला है जो है अभी, और इसमें और एडवांसमेंट आने वाली है। तो हमने अपने बच्चों को नए चैलेंज के लिए, नए दौर के जो आने वाले जो कोर्सेज़ हैं उसके लिए तैयार करना है। और जैसे मैंने बताया कि इमाम अली का कौल है कि अपने बच्चों को उनके दौर के तालीम से आरास्ता करो। तो आपने भी कहा कि डर निकालना बहुत ज़रूरी है और एक एतमाद पैदा करना बहुत ज़रूरी है। तो इन चीज़ों के लिए क्या करना चाहिए बच्चों को, क्योंकि आपको हर बच्चा देख रहा है आगे बढ़ने के लिए, तो किसको एतमाद किस तरह बच्चा करेंगे वो? एक्चुअली होता क्या है कि सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपकी सोच पे कि आप किसी चीज़ को किस तरह से लेते हैं। सोच अगर आपकी पॉजिटिव हो तो चीज़ आपको आसान दिखती है, सोच अगर पॉजिटिव नहीं हो तो चीज़ मुश्किल दिखती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम मुश्किल मान रहे होते हैं लेकिन कोई दूसरा उसे आसानी से कर रहा होता है। जैसे आपने देखा होगा कि 2 बांस के डंडे खड़े होते हैं और एक रस्सी बंधी होती है और एक छोटी बच्ची उस रस्सी पे चल रही होती है। कैसे चल रही होती है? प्रैक्टिस की वजह से। तो प्रैक्टिस करके एक प्रॉपर गाइडलाइन लेके हम किसी भी मुश्किल चीज़ को आसान बना सकते हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि बच्चों को अच्छी तरह से गाइडलाइन दी जाए, उनको मुतवातिर एजुकेशन की तरफ जोड़ा जाए, उनको एक प्रॉपर एक गाइडलाइन दी जाए, उनको एक टारगेट बताया जाए
आज की जनरेशन सारी चीज़ों को अचीव करने के लिए मोर देन सफिशिएंट इंटेलिजेंस रखती है अपने अंदर। सर एक ही घर के अंदर दो बच्चे, एक तो बच्चा फोकस कर पाता है, एक बच्चा फोकस नहीं कर पाता है, तो ऐसे बच्चों के लिए जो बहुत यकसुई के साथ नहीं पढ़ पाते उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, फोकस कराना ऐसा नहीं कि बच्चे के अंदर फोकस नहीं है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आपको उसका फोकस पता करना है कि किस तरफ है। फोकस तो ज़रूर है, उस किस जानिब है वो जानिब आपको पता करना है। अगर आपने ये पता कर लिया कि किस तरफ बच्चा फोकस्ड है और उस तरफ लगा दिया तो रास्ता मुश्किल नहीं होगा। मैं यहाँ एक एग्जांपल दे रहा हूँ। देखिए, होता क्या है, कभी कभी बच्चे के अंदर टैलेंट होता है और टैलेंट को अगर आप सही डायरेक्शन नहीं दें तो बच्चा टैलेंट रखने के बावजूद भी कामयाब नहीं हो पाता है। सपोज़ उसैन बोल्ट दुनिया का सबसे तेज़ दौड़ने वाला एक स्प्रिंटर है जो 10 सेकंड में 100 मीटर दौड़ सकता है। अब मैं क्या करूँ कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे जब ट्रेन आके रुके और सारे पैसेंजर उतरने लगे और तब मैं कहूँ कि 100 मीटर प्लेटफॉर्म पे 10 सेकंड में दौड़ के दिखाओ, तो बताओ क्या वो दौड़ 10 सेकंड में पूरी कर सकता है? कतई नहीं। क्या उसके पास टैलेंट 100 मीटर की दौड़ 10 सेकंड में पूरी करने की नहीं थी? एकदम थी। प्रॉब्लम कहाँ से आई? उसके टैलेंट के अकॉर्डिंग मैंने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड नहीं किया। तो बच्चे के टैलेंट को परखते हुए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कीजिए, बच्चा कामयाब जरूर होगा। 90,000 कामयाब बच्चों की लिस्ट में जब मैंने अपने जो नाम होते हैं तसल्लुस से अल्फाज के साथ, जो टाइटल आप कह रहे हैं उसके लगे हुए नाम जो इससे मुंसलिक होते हैं, जब मैंने 90,000 बच्चों की लिस्ट में नाम काउंट किया तो 11 बच्चे मिले। मैं 11,500 IIT की रिजल्ट की शीट देख रहा था, 2 बच्चों का नाम मैंने पाया। क्लैट और जितने भी प्रीमियर इंस्टीट्यूशन की जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसमें शमूलियत हमारी कम हो रही है। इसे बढ़ाना और बढ़ाने के लिए जो जहन में चीजें आपके हैं उन चीजों से मैं आज आपको बताता हूँ कि जो चीजें अपने जहन में आपने बिठा रखी हैं कि वो चीजें हाईवे राह होती हैं आपके बच्चों की कामयाबी में। मैं मिसाल के साथ बताऊंगा कि वो चीजें एकदम नहीं है। बॉम्बे की आबादी को जब आप देखेंगे तो बहुत सारी आबादी स्लम एरिया में रहती है। जब मैं घाटकोपर में एलएम के साथ जुड़ा था, एक स्लम एरिया में मुझे काम करने का मौका मिला और स्लम में झुग्गी में मैं 2 फैमिली से मिला। एक राकेश के, दूसरे का नाम रहीम साहब। राकेश के 3 बच्चे, रहीम साहब के भी 3 बच्चे, दोनों ऑटो ड्राइवर। राकेश के 3 बच्चों में एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक प्रोफेसर। रहीम के तीनों बच्चे आज भी ऑटो ड्राइवर। सवाल इतना है कि रिसोर्सेज देखें, दोनों के पास सेम रिसोर्सेज है, ज़हनियत बदलना है। कौमें कौन सी बदलती हैं? जिनको अपनी जिंदगी गुजारने के लिए 4 चीजों की जरूरत पड़ती है। रोटी, कपड़ा और मकान से आपके अंदर तब्दीली नहीं आएगी। तब्दीली आएगी रोटी, कपड़ा और मकान, साथ साथ एजुकेशन से। अपनी सोच, अपने टेम्परामेंट को आपको बदलना है। जब तक आप अपनी सोच को न बदलेंगे चीजें नहीं बदलेंगी। इतनी आसान चीजें हैं जिसकी जानकारी ना होने के बिना पे आप वहां नहीं पहुंच पाते हैं। आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, लेकिन जानकारी ना होने की वजह से जब आप मेडिकल कॉलेज की फीस के बारे में आप पता करते हैं, वहीं आप ये कदम लड़खड़ाते हैं और आप अपनी हिम्मत छोड़ देते हैं और आप सोचते हैं कि आपका बच्चा कभी डॉक्टर बन नहीं सकता क्योंकि आपके पास करोड़ में फीस पे करने के लिए नहीं। लेकिन ये जानकारी की कमी है। सच्चाई तो ये है कि हिंदुस्तान के सबसे बेहतरीन मेडिकल कॉलेज का नाम ले रहा हूं, जहां से आपका बच्चा डॉक्टर बन सकता है, MBBS 5.5 साल की पढ़ाई करके बेहतरीन डॉक्टर बन सकता है। ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेज एम्स दिल्ली में डॉक्टर बनने की, MBBS करने की 1 साल की फीस है 1650 रुपए। पता नहीं, ये जानकारी हमारे पास नहीं है जिसकी बिना पे इन चीजों को हम मुश्किल समझते हैं। ऐसे कॉलेज हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 2 कॉलेज इंडिया में ऐसे हैं जहां 5 साल के रिसर्च के प्रोग्राम गवर्नमेंट कराती है। अगर ऐसे एंट्रेंस में आपका बच्चा कामयाब होता है, गवर्नमेंट हर महीने 5,000 का स्कॉलरशिप, एडिशनली 20,000 अलग से स्टाइपेंड देती है, 80,000 साल के गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है। और उस कॉलेज में आपके बच्चे को पढ़ाने की जो फीस होती है वो सिर्फ 24,500 है।
बचे हुए पैसे में बच्चा अपने रहने और खाने के सारे खर्चे निकाल सकता है। पता करें इस तरह की जानकारियां।